मेरा भक्त कहाँ है, मेरा भक्त कहाँ बैठा, वो दृष्टि उसकी है। वो जानना था कि तुम्हें क्या चाहिए, कैसे आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कैसे आना हुआ, उसके स्मरण में है ये चीज, उसकी चित्तवृत्ति में है ये। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। पृथ्वी का तो देव है, देव अधिदेव महादेव। पृथ्वी का कैलाश पर रहते हैं। एक बहू पूर्णा में रहती है, एक बहू इंदौर में रहती है, एक बहू विदिशा में रहती है। तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, कौन सी बहू पहले आएगी? बोलो जम के। इंदौर वाली, पुणे वाली, विदिशा वाली, तीन में से कौन आएगी? विदिशा वाली। भले झगड़ा हो, भले लड़ाई हो, भले कैसी भी हो, भले कुछ भी हो, कितना भी झगड़ा कर ली, पर अगर तकलीफ की घड़ी आएगी तो सबसे पहले विदिशा वाली दौड़कर तुम्हारे पास आ जाएगी। आएगी दौड़कर तुरंत, माँ क्या हो गया, पिताजी क्या हो गया, चिंता मत करो, इनको हॉस्पिटल ले जाओ, ये करो वो करो। और जो बाहर है वो तो फोन लगाकर मम्मी को बीपी चेक करा लो, मम्मी की शुगर चेक करा लो। मम्मी का अगर ध्यान रखना है तो दूर से नहीं रखा जाता, रखता पास वाला है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। और संसार के किसी मनुष्य को जब दुख आता है तो सबसे पहले दौड़कर मेरा काल अधिपति महाकाल आता है, मेरा शिव आता है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी आता है। दौड़कर विश्वास, जीने के लिए श्वास जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। विश्वास एक पत्र है। मेरा नाम पिंकी कुशवाहा है, मेरे पति का नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है। मेरा पता बरईपुरा चौराहा विदिशा। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऊपर कर ऐसे हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाओ। मेरा नाम पिंकी कुशवाहा है, मेरे पति का नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है। मेरा पता बरईपुरा चौराहा विदिशा है। मेरी बड़ी बेटी ऑपरेशन से हुई, उस ऑपरेशन के बाद में मैं ठीक तो थी, पर 18 साल बाद, मेरी बेटी के जन्म को देने के 18 साल बाद मेरे पेट के टांके पक गए। कब पके? जब बेटी 18 साल की हो गई तब मां के पेट के टांके पक गए। टांके पटे में जब पके, इन्फेक्शन हो गया और जांच कराई, सोनोग्राफी में आया कि गठान हो गई। भोपाल में दिखाया, ऑपरेशन का बोल दिया। मेरे पहले से तो ऑपरेशन हुए थे, डॉक्टर ने कहा यह गठान साधारण नहीं है, इसका ऑपरेशन जरूरी है। अब करें तो करें क्या? गठान भी साधारण नहीं है और ऑपरेशन भी करना जरूरी है। भोपाल के डॉक्टर बोले ये गठान जांच के लिए भी जाएगी और ये गठान कोई ठीक नहीं। अब मैं क्या करूं? तब मेरे पति ने कहा तुम चिंता मत करो, टीवी पर कथा आती है, वो सीवर वाला महाराज कथा है कि रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर अगर उसका जल पिया जाता है तो ठीक होते हैं लोग। मैंने टीवी में देखा, अपन भी सीहोर जाते हैं। मेरे पति कुबेरेश्वर धाम गए 10 अगस्त को, पहली बार वो कुबेरेश्वर धाम पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए। मैं पति और मैं दोनों ने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाते, पशुपति व्रत करते। और दूसरी बार 10 अगस्त से जो हमने शंकर का द्वार पकड़ा, 1 महीने के बाद हम फिर भोपाल पहुंचे और भोपाल में जाकर
हमने उसी डॉक्टर को फिर जांच कराई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर कहा तुम्हारी गठान गल गई है और तुम्हें अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। यह शिव तत्व है, यह उघड़ी है। और तेरी कृपा बिना लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटे बहुत मेरे खजाना हुए का हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा इसी, शंभु इसी को कर। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब हमारे भीतर आ जाए, जीवित रहने के लिए श्वास जरूरी है और मेरे शंकर को पाने के लिए विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास है तो शिव तुम्हारे पास है, विश्वास है तो मेरा ओघड़दानी तुम्हारे करीब में, विश्वास नहीं तो शिव नहीं। रामचरितमानस में तो तुलसी बाबा जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है, शंकर विश्वास का प्रतिबिंब है, शंकर विश्वास का स्वरूप है। जिसने पाया, ब्रह्मा जी का भगवान शंकर के प्रति विश्वास नहीं था। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कह दिया आप कहते हो कि आपके पिता शिव हैं, मैं मान नहीं सकता। दोनों ने पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, अग्नि खंभ प्रकट हो गया, एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। उस शिवलिंग के चरण का है, शिवलिंग का शीश का है, शिवलिंग के पांव का है, शिवलिंग का मुख का है। देखने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों जा रहे हैं। नारायण को मालूम था, मेरे नारायण ये जानते हैं कि भगवान के चरण और शीश देखना कठिन है, अपने पिता का मर्म जानना बहुत कठिन है, अपनी माता का मर्म जानना बहुत कठिन है, अपनी माता की करुणा जानना बहुत कठिन है, अपने पिता की करुणा जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। क्या नहीं पूछते? जम जम के बोलो जरा। स्त्री से, किसी नारी से, किसी स्त्री से, किसी महिला से उसकी आयु नहीं पूछी जाती, तुम कितने साल की हो, कितने वर्ष की हो, कितने साल की हो। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय, उसकी कमाई नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि एक नारी, एक स्त्री कभी अपने लिए नहीं जीती, अपने परिवार के लिए जीती है, इसलिए उसकी आयु नहीं पूछी जाती। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती क्योंकि वह परिवार के लिए जीती है। पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती क्योंकि वो अपने लिए नहीं कमाता, अपने परिवार के लिए कमाता है, इसलिए उससे आय नहीं पूछते हैं कि तूने कितना कमाया।